हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम ट्यूशन में। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसमें कि पिछले साल या 1 साल 6 महीने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी वह समय ज़्यादा भी हो जाता है और हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। इसमें आप पिछले 6 महीने के प्रश्न देखेंगे जिनकी की लगभग संख्या 450 है। यानी का मतलब यह है कि इस वीडियो में आप पिछले 6 महीने की लगभग 450 प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी टाइप का एग्जाम दे रहे हो, हर टाइप के कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल में नए यूजर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन साइड में बना हुआ है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो कोई इसमें अपलोड होता है तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसे आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए और कमेंट्स देना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, एशिया का पहला देश जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है वह देश कौन सा है? तो उस देश का नाम है ताइवान। ताइवान वह देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। ताइवान ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, सन 2020 में भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो वह खिलाड़ी जिसे सन 2020 में सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया गया है उनका नाम है रवींद्र जडेजा। रवींद्र जडेजा को सन 2020 में भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी के रूप में घोषित किया गया है। सन 2020 में किस महिला को पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है? तो सन 2020 में वह महिला जिन्हें पाकिस्तान सेना में लेफ्टिनेंट जनरल, याद रखिए लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है, उनका नाम है निगार जौहर। निगार जौहर को सन 2020 में पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। 2020 में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? 2020 में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो वह बैंक जिसने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने किसानों के लिए किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। 2020 में किल कोरोना अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? 2020 में किल कोरोना अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो वह प्रदेश जिसने किल कोरोना अभियान को स्टार्ट किया था उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 2020 में किल कोरोना अभियान को शुरू किया है। धर्म चक्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? धर्म चक्र दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो धर्म चक्र दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो आप उसके जवाब कमेंट बॉक्स पर भी दे सकते हैं और इस वीडियो के आखिरी में आप बता सकते हैं कि आपको इनमें से कितने प्रश्नों के सही जवाब पता थे। द डायना अवार्ड 2020 में किसे मिला है? तो द डायना अवार्ड 2020 में मिला है फ्रीवा ठकराल को। फ्रीवा ठकराल को द डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। सन 2020 में ई लर्निंग पोर्टल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? सन 2020 में ई लर्निंग पोर्टल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सन 2020 में ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली सरकार ने लर्निंग पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। सन 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा किस सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया गया है? तो सन 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा जिस सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया गया है उसका नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स सोशल मीडिया ऐप को सन 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन किसानों के लिए फसल ऋण देने की घोषणा की गई है? तो वह राज्य सरकार जिसने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने की घोषणा की है उस राज्य सरकार का नाम है उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार द्वारा भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने की व्यवस्था की गई है। सन 2020 में केंद्र सरकार द्वारा सिख फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है? तो सन 2020 में केंद्र सरकार द्वारा सिख फॉर जस्टिस की लगभग 40 वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है। सन 2020 में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में शीर्ष आने वालों में
पहले भारतीय कौन है? तो सन 2020 में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में शीर्ष आने वाले भारतीय हैं भारत पन्नू। भारत पन्नू 2020 में शीर्ष आने वालों भारतीयों में शामिल हैं। सन 2020 में भारत में CSS की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? तो सन 2020 में भारत में CSS की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है जोया खान। जोया खान CSS की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है। 2020 में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2020 में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक में भारत को 170वां स्थान मिला है। भारत 170वें स्थान पर है। सन 2020 में किस देश ने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का सफल परीक्षण किया है? तो सन 2020 में जिस देश ने जासूसी उपग्रह ओफेक का 16 का सफल परीक्षण किया है वह है इजराइल। इजराइल ने सफल परीक्षण किया है। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 में घर को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन है? तो 2020 में हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हर घर को गैस कनेक्शन देने की घोषणा की है। सन 2020 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सन 2020 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं जी आकाश। जी आकाश भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। किस राज्य सरकार द्वारा बुनकरों के लिए नेक्कर सम्मान शुरू किया गया है? तो वह राज्य सरकार जिसके द्वारा बुनकरों के लिए नेक्कर सम्मान शुरू किया गया है उसका नाम है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक की सरकार द्वारा बुनकरों के लिए नेक्कर सम्मान शुरू किया गया है। सन 2020 में लोन इन सेकेंड सेवा शुरू की है किस बैंक ने? तो उस बैंक का नाम है यस बैंक। यस बैंक ने लोन इन सेकेंड सेवा शुरू की है। वैश्विक रियल एस्टेट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? सन 2020 में वैश्विक रियल एस्टेट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 34वां। 34वें स्थान पर है वैश्विक रियल एस्टेट सूचकांक में भारत। सन 2020 में किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो उस राज्य सरकार का नाम है। सन 2020 में किस देश ने WHO से अलग होने की घोषणा की थी? तो सन 2020 में WHO से अलग होने की घोषणा की थी अमेरिका ने। अमेरिका वह देश है जो WHO से अलग होने की घोषणा कर चुका था। भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे दिया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है गोल्डन बर्डविंग। गोल्डन बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मत्स्य दिवस मनाया जाता है 10 जुलाई को। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 2020 में हमारा घर हमारा विद्यालय किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? सन 2020 में इस योजना को शुरू करने वाले प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय शुरू किया गया था। सन 2020 में भारत के किस पुलिस थाने को भारत का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है? तो सन 2020 में भारत के नादौन थाना पुलिस थाना को सबसे सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। दोस्तों ये सभी प्रश्न आप एक एक करके देखते चलें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अमेरिका के शीर्ष कृषि संस्थान का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अमेरिका के शीर्ष कृषि संस्थान का प्रमुख बनाया गया है पराग चिटनिस को। पराग चिटनिस को अमेरिका के शीर्ष कृषि संस्थान का प्रमुख बनाया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की गई है? तो वह राज्य जिसके द्वारा पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की गई है उसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की गई है। सन 2020 में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सन 2020 में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करने वाला पहला देश है रूस। रूस ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया है। सन 2020 में वार्न करमन अवार्ड 2020 किसे दिया गया? सन 2020 में वार्न करमन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो वह दिया गया है के सिवान को। के सिवान को सन 2020 में वार्न करमन अवार्ड 2020 दिया गया है।
सन 2020 में किस राज्य ने रोको टोको अभियान की शुरुआत की थी? तो सन 2020 में राज्य में रोको टोको अभियान की शुरुआत करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रोको टोको अभियान की शुरुआत की थी। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सुनहरा बाघ देखा गया है? तो भारत का वह राष्ट्रीय उद्यान जिसमें सुनहरा बाघ देखा गया है उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का सुनहरा बाघ देखा गया है। किस संस्था ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल लॉन्च की है? तो वह संस्था जिसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल लॉन्च की है उसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल लॉन्च की है। तो दोस्तों यहाँ से हमको एक बात और पता चल गई कि जो नाबार्ड था वह 39 साल से रनिंग पर है। नाबार्ड 39 साल पहले ही आया था। किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? वह व्यक्ति जिन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया है उनका नाम है सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। किस दिन को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह दिन है 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 2020 में किस एयरपोर्ट में भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग शुरू की गई है? तो सन 2020 में वह एयरपोर्ट जहां पर भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग शुरू की गई है वह है हैदराबाद एयरपोर्ट। हैदराबाद एयरपोर्ट में भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग शुरू की गई है। सन 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सन 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से जिस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है वह है वेद प्रकाश दुदेजा। वेद प्रकाश दुदेजा को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैश्विक जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक जोखिम सूचकांक में भारत को तीसरा स्थान मिला है। भारत तीसरे स्थान पर है वैश्विक जोखिम सूचकांक में। सन 2020 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सन 2020 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जो कि भारत की एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। स्मृति वन का कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो स्मृति वन का जिस जगह पर उद्घाटन किया गया है वह है देहरादून। देहरादून में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। सन 2020 में पासेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? तो सन 2020 में पासेक्स युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में सन 2020 में पासेक्स युद्धाभ्यास हुआ है। सन 2020 में किस राज्य में घर घर राशन योजना शुरू की गई है? तो उस राज्य का नाम है दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वहां पर घर घर राशन योजना शुरू की गई है। 20 जुलाई 2020 को अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है। किसने? तो 20 जुलाई 2020 को अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है यूएई ने। यूएई ने 20 जुलाई 2020 को अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लाजा शुरू कहां पर किया गया है? तो वह किया गया है दिल्ली में। दिल्ली में भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लाजा शुरू किया गया है। डीआरडीओ द्वारा एलएसी पर निगरानी के लिए किस नाम से ड्रोन लॉन्च किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा एलएसी पर निगरानी के लिए भारत नाम से एक ड्रोन लॉन्च किया गया है। 23 जुलाई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को भारत में मनाया जाता है प्रसारण दिवस। 23 जुलाई को भारत में प्रसारण दिवस मनाया जाता है। किस अभिनेता ने मजदूरों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप बनाया है? तो वह अभिनेता जिन्होंने मजदूरों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप बनाया है उनका नाम है सोनू सूद। दोस्तों सोनू सूद जो कि दक्षिण भारत के एक अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने इस ऐप को बनाया है। कोरोना काल में इन्होंने बहुत से मजदूरों की बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है।
किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक योजना शुरू की है? तो वह राज्य सरकार जिन्होंने वेस्ट टू एनर्जी नामक योजना शुरू की गई है वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा वेस्ट टू एनर्जी नामक योजना शुरू की गई है। केरल का महाप्लाज्मा बैंक कहां पर बनाया गया है? तो केरल का महाप्लाज्मा बैंक बनाया गया है मंजरी में। मंजरी में केरल का महाप्लाज्मा बैंक बनाया गया है। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? तो वह बैंक जिसने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है उनका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की सेवा शुरू की गई है। तियानवेन-1 उपग्रह किस देश द्वारा छोड़ा गया है? तो तियानवेन-1 उपग्रह छोड़ा गया है चीन द्वारा। चीन ने तियानवेन-1 उपग्रह को छोड़ा है। 26 जुलाई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को भारत में मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल की वह नर्स जिन्हें सिंगापुर में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनका नाम है कला नारायण सामी। कला नारायण सामी को सिंगापुर में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी किसे मिली है? तो सन 2021 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है हरियाणा को। हरियाणा को सन 2021 की मेजबानी मिली है। सन 2020 में रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो सन 2020 में रूस ने चीन को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। वैली बैंड डिवाइस जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है किस संस्था ने बनाई है? वैली बैंड डिवाइस जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए बनाई है उसे बनाया है IIM कोझिकोड ने। IIM कोझिकोड ने इस डिवाइस को बनाया है। विश्व भर में विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भर में विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व भर में विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फ्रांस से आए राफेल को किस एयरबेस में लैंडिंग कराया गया था? तो फ्रांस से आए राफेल को एयरबेस अंबाला जो कि अंबाला में है वहां पर लैंडिंग कराया गया था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फ्रांस से जो राफेल भारत में आए थे वो कहां पर लैंडिंग किए गए थे? तो वो किए गए थे अंबाला एयरबेस में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों एक वीडियो मैंने अभी ही करेंटली अपलोड किया है जिसका नाम है इम्पोर्टेंट डे। तो यदि आपको उस वीडियो में भी इंटरेस्ट है तो आप इसी चैनल में देख सकते हैं जिसमें मैं साल भर के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न, किस भारतीय मूल की महिला को UN चीफ ने अपना सलाहकार के रूप में घोषित किया है? तो जिस भारतीय मूल की महिला को UN चीफ ने अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है वह है अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग को UN चीफ ने अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ब्रिक्स देशों की पर्यावरण मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता की है रूस ने। रूस ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों के ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता की है। भारतीय मूल के किस राज्य नेता को सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता चुना गया है? तो भारतीय मूल के प्रीतम सिंह वह व्यक्ति हैं जिनको कि सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता चुना गया है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद का हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया है? तो वह है प्रेम सिक्का को भारतीय मूल के होने के बावजूद ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए बनाया गया है। खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की घोषणा की है? तो खेल मंत्रालय ने जिनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की घोषणा की है उनका नाम है मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता चयन समिति की अध्यक्षता में 2020 के खेल पुरस्कार चुने जाएंगे। किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया है?
तो उस बीमा कंपनी का नाम है भारत एक्स जनरल इंश्योरेंस। भारत एक्स जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया है। भारत में किस राज्य की 3 राजधानियां हैं? तो भारत में वह राज्य जिसकी 3 राजधानियां हैं उसका नाम है आंध्र प्रदेश। भारत में आंध्र प्रदेश इकलौता राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है जनजातीय कार्यालय को। स्कॉच गोल्ड अवार्ड जनजातीय कार्यालय को दिया गया है। किस बैंक द्वारा कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया गया है? तो वह बैंक जिनके द्वारा कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया गया है उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया गया है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली से किस राज्य के लिए पहली व्यापार मेल एक्सप्रेस शुरू की है? तो उत्तर रेलवे ने दिल्ली से त्रिपुरा के लिए पहली व्यापार मेल एक्सप्रेस को शुरू किया है। किस राज्य द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो उस राज्य का नाम है बिहार। बिहार द्वारा कोरोना के संक्रमण को प्रसार को रोकने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 1% बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया। पहले यह कितना था? तो पहले यह 4% था जिसे अब 1% बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा चीन से जुड़े किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है? तो उस प्रदेश का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा चीन से जुड़े होने के बावजूद गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। अरब देश में परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला देश कौन है? तो अरब देशों में परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला देश है यूएई। यूएई परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला अरब देश है। किस राज्य द्वारा परिवहन पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पत्र बनाया गया है? तो वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा द्वारा परिवहन पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पत्र बनाया गया है। विश्व हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। हर साल 7 अगस्त को विश्व हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इंदिरा वन मिशन योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो इंदिरा वन मिशन योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ द्वारा। छत्तीसगढ़ द्वारा इंदिरा वन मिशन योजना की शुरुआत की गई है। 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व भर में 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य द्वारा अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है? तो वह है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार द्वारा अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। 2021 में T20 वर्ल्ड कप किस देश में खेला जाएगा? तो 2021 में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा भारत में। 2021 में T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS ऐप लॉन्च किया है? तो वह है पेटीएम। पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS ऐप लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को विश्व में विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व में विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरबीआई ने चेक से धोखाधड़ी रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? तो आरबीआई ने चेक से धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे नाम से एक सुविधा शुरू की है। 2020 में ट्रैफिक सिग्नल से महिला का चिन्ह लगाने वाला पहला शहर कौन सा है? 2020 में ट्रैफिक सिग्नल में महिला का चिन्ह लगाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो वह शहर है मुंबई। मुंबई शहर में ट्रैफिक सिग्नल में महिला का पहला चिन्ह लगाया है। किस देश ने उन्नत मिसाइल एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो वह देश जिसने उन्नत मिसाइल एरो 2 का सफल परीक्षण किया है उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल द्वारा एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया है।
समुद्री उत्पाद की गुणवत्ता की जांच के लिए किस स्थान पर प्रयोगशाला बनाई गई है? तो समुद्री उत्पाद की गुणवत्ता की जांच के लिए पोरबंदर में प्रयोगशाला बनाई गई है। दुनिया भर में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना को शुरू किया है? तो दुनिया भर में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश में चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम है अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे। अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम है। डिजिटल सेवाएं नामक अभियान किस बैंक ने प्रारंभ किया है? तो डिजिटल सेवाएं नामक अभियान पीएनबी द्वारा शुरू किया गया है। पीएनबी बैंक द्वारा डिजिटल सेवाएं नामक अभियान शुरू किया गया है। मडुआडीह जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मडुआडीह जंक्शन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। मडुआडीह जंक्शन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला है? तो अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान मिला है। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 अगस्त को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अगस्त को दुनिया भर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। 22 अगस्त को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अगस्त को मनाया जाता है अर्थ ओवरशूट दिवस। अर्थ ओवरशूट दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम ने किस देश में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम ने रूस में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है। सन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हॉल ऑफ फेम में निम्न में से कौन से खिलाड़ी को शामिल नहीं किया है? तो सन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने रिकी पॉन्टिंग को हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया है। रिकी पॉन्टिंग को हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। किस बैंक ने नौकरी देने के लिए GIGA अपॉर्चुनिटी मुहिम की शुरुआत की है? उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने नौकरी देने के लिए GIGA अपॉर्चुनिटी मुहिम की शुरुआत की है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है जाकिर खान को। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। WHO द्वारा सन 2020 में किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो WHO द्वारा सन 2020 में अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। सन 2020 में दुनिया का सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने हैं? तो सन 2020 में दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बने हैं नीलकंठ भानु। नीलकंठ भानु सन 2020 में ह्यूमन कैलकुलेटर बने हैं जो कि दुनिया के सबसे तेज हैं। 26 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस के रूप में। महिला समानता दिवस के रूप में 26 अगस्त को मनाया जाता है। नीति आयोग की निर्यात तत्परता में कौन सा प्रदेश प्रथम है? नीति आयोग की निर्यात तत्परता में गुजरात देश में प्रथम है। नीति आयोग की निर्यात तत्परता में गुजरात प्रथम है। नई शिक्षा नीति को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो नई शिक्षा नीति को अपनाने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक वह राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को अपना लिया है। SBI म्यूचुअल फंड का MD और CEO किसे बनाया गया है? तो SBI म्यूचुअल फंड का MD और CEO बनाया गया है विनय टॉस को। विनय टॉस SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO बने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए सुधा पैनुली को चुना गया है। सुधा पैनुली को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। अब कितनी राशि हो गई है? तो अब हो गई है 25 लाख। पहले कितनी थी? 7.5 लाख। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए
स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? तो वह है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार द्वारा छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने समुद्री एम्बुलेंस सुविधा शुरू की गई है? तो वह राज्य सरकार है केरल सरकार। केरल सरकार ने समुद्री एम्बुलेंस सुविधा शुरू की है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थित है केरल में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थित है। ऑनलाइन शतरंज 2020 का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ऑनलाइन शतरंज 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है भारत और रूस को। भारत और रूस को ऑनलाइन शतरंज का 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा गुजरात में। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में बनेगा। भारत की पहली एम्बुलेंस महिला ड्राइवर कौन है? तो भारत की पहली एम्बुलेंस महिला ड्राइवर हैं एम वीरा लक्ष्मी। एम वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला ड्राइवर हैं एम्बुलेंस के लिए। जम्मू कश्मीर राज्य विधेयक के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर की कितनी आधिकारिक भाषा हैं? तो आधिकारिक भाषा है 5। जम्मू कश्मीर राज्य विधेयक के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषा हैं। ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता? तो ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है हैदराबाद एयरपोर्ट ने। यह अवार्ड हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक हैं उषा पाढ़े। उषा पाढ़े नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक हैं। G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने। G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। इंद्र नेवी के 11वें संस्करण के नौसेना अभ्यास को भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो इंद्र नेवी के 11वें संस्करण के नौसेना अभ्यास को भारत और रूस के बीच में किया गया है। भारत ने किस देश के साथ अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने हेतु समझौता किया है? तो वह देश है रूस। भारत रूस की मदद से भारत में ही AK-203 राइफल बनाएगा। 2020 में फाडा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 2020 में फाडा का नया अध्यक्ष बनाया गया है विकेश गुलाटी को। विकेश गुलाटी को 2020 में फाडा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? तो 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश। हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाले देशों में भारत का चौथा स्थान है। भारत किस स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है। किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो वह बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। 2020 में बुश वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो 2020 में बुश वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता है पूनम खन्नी ने। पूनम खन्नी ने बुश वर्ल्ड चैंपियन 2020 का खिताब जीता है। कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रदान करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा है दिल्ली। दिल्ली देश का पहला हवाई अड्डा है जिसने कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रदान की है। 2020 में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना को प्रारंभ किया गया है? तो वह राज्य है मेघालय। मेघालय में भारत के सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना को प्रारंभ किया गया है। यूनिसेफ के बाल अधिकार नियम के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन है? तो वह है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एम्बेसडर बनाया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाइजेन रेंज उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वह है जूही चावला। हाइजेन रेंज उत्पादों की ब्रांड एम्बेसडर जूही चावला है। किस राज्य स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना प्रारंभ की है? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा।
उड़ीसा सरकार ने राज्य स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना प्रारंभ की है। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो अभियंता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले सेलिब्रिटी कौन है? तो अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले सेलिब्रिटी हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन वह हैं जिन्होंने एलेक्सा को अपनी आवाज दी है। किस कंपनी ने एसबीआई के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? तो वह है टाइटन। टाइटन ने भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है। किसके साथ मिलकर? एसबीआई के साथ मिलकर। 2020 में जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 2020 में जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारत को 109वां स्थान मिला है। 2020 में पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2020 में पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस को 2020 में पहली बार मनाया गया है। 18 सितंबर को किस थीम के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है? तो 18 सितंबर को सॉल्व वाटर थीम के साथ भारत में या और विश्व में जल निगरानी दिवस मनाया गया है। 2020 में जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो 2020 में जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से विकास खन्ना को दिया गया है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड विकास खन्ना को दिया गया है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भारतीय शहरों में प्रथम स्थान पर कौन है? तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भारतीय शहरों में पहले स्थान पर हैदराबाद है। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। ग्राहक सेवा के विस्तार के लिए आई लीड टू सिस्टम लॉन्च किया है किस बैंक ने? तो उसका नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने आई लीड टू सिस्टम लॉन्च किया। किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का प्रारंभ किया गया है? तो वह है बिहार। बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना को लॉन्च किया गया है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई है? तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत के शिशु मृत्यु दर हो गई है 32%, 32% हो गई है। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाते हैं। 2020 में राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वह है अनिल धस्माना। अनिल धस्माना को 2020 में राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और किस देश के बीच कार्गो फेरी सेवा को संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है? तो भारत और मालदीव के बीच कार्गो फेरी सेवा को संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। सन 2020 में सिल्क प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वह है विराट कोहली। विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सन 2020 में राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो वह है शिवांगी सिंह। सन 2020 में राफेल की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। सन 2020 में भारत सरकार ने स्वचालित मार्ग में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो वह है 74%। 74% बढ़ाया गया है स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक किन्हें बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक सीमांचल दास को बनाया गया है। सीमांचल दास को मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में बनाया गया है। सन 2020 में भारत ने किस देश के साथ में बौद्धिक संपदा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? वह है डेनमार्क। सन 2020 में भारत ने डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग में हस्ताक्षर किए हैं। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? तो सन 2020 में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को खुले बाजार से अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है।
सन 2020 में एडीबी ने राजस्थान के शहरों के लिए कितने मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है? तो सन 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन की मंजूरी दी है राजस्थान के शहरों के विकास के लिए। किस आईआईटी ने म्यूजिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो वह आईआईटी है मद्रास। आईआईटी मद्रास ने म्यूजिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। मुख्यमंत्री ग्राम ओ परिवहन अचोनी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो वह राज्य है असम। असम में ग्राम ओ परिवहन अचोनी योजना को शुरू किया गया है। मोक्ष कलश योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो मोक्ष कलश योजना को राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। सितंबर 2020 की विश्व जोखिम रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान है? तो सितंबर 2020 की विश्व जोखिम रिपोर्ट में भारत को 89वां स्थान है। भारत 89 स्थान पर है। बेटी दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटी दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। बेटी दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। सन 2020 में पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 किसने जीता है? सन 2020 में पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है केरल टूरिज्म ने। केरल टूरिज्म ने 2020 पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसे सलाहकार नियुक्त किया है? तो खादी और ग्रामोद्योग ने सुनील सेठी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। महिलाओं की यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली किस रेलवे ने शुरू किया है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली को दक्षिण पूर्व रेलवे ने शुरू किया है। सन 2020 में फार्मूला 1 का रशियन ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो सन 2020 में फार्मूला 1 का रशियन ग्रैंड प्री जीता है वॉल्टेरी बोट्टास ने। वॉल्टेरी बोट्टास ने 2020 में फार्मूला 1 का रशियन ग्रैंड प्री जीता है। सन 2020 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एनी कॉनी बैरेट। एनी कॉनी बैरेट को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नामित किया गया है। सन 2020 में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो सन 2020 में 14 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य सरकार ने डेनमार्क से जल क्षेत्र में समझौता किया है? तो वह राज्य सरकार है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने डेनमार्क से जल क्षेत्र में समझौता किया है। 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 टेटे विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। 2023 में टेटे विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। 2 अक्टूबर 2020 को किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पुरस्कार बांटे गए हैं? तो 2020 को जिस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता भारत पुरस्कार बांटे गए हैं वह है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छता भारत पुरस्कार बांटे गए हैं। केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में बनाया गया है? तो केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क बनाया गया है पलक्कड़ जिले में। पलक्कड़ जिले में मेगा फूड पार्क बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री जी द्वारा हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय का पुरस्कार जीता है? तो वह है गुजरात। गुजरात को स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय का पुरस्कार मिला है। शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर को ऑनलाइन लाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो शहरी कार्य मंत्रालय ने स्विगी के साथ मिलकर स्ट्रीट वेंडर को ऑनलाइन लाने के लिए समझौता किया है। धरणी वेब पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? धरणी वेब पोर्टल को शुरू किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने धरणी वेब पोर्टल की शुरुआत की है। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसने एआई आधारित राइज 2020 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 2020 राइज उद्घाटन किया है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सन 2020 में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता है? तो सन 2020 में भारत पुरस्कार 2020 जीता है गुजरात ने। सन 2020 का स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 जो है वह गुजरात राज्य ने जीता है। पथश्री अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो पथश्री अभियान को शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने
श्री पुरस्कार अभियान शुरू किया है। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? चेतन आनंद को भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सन 2020 में किस राज्य को मिर्च डले खुर्सीनी का जीआई टैग मिला है? तो वह राज्य है सिक्किम। सिक्किम को 2020 में मिर्च डले खुर्सीनी का जीआई टैग मिला है। सन 2020 में किसे साहित्य के नोबेल के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सन 2020 में लुईस ग्लूक को साहित्य के नोबेल के पुरस्कार के लिए चुना गया है। सन 2020 में किसे रसायन के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सन 2020 में जेनिफर ए डोडेन को रसायन के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। सन 2020 में किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सन 2020 में एंडिया गेज और रोजर पेनरोज को भौतिकी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। रोजर पेनरोज और एंडिया वेज, इन दोनों को भौतिकी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो क्वाड देशों की दूसरी बैठक जापान में आयोजित की गई है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। सितंबर 2020 में यूजीसी ने कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो सितंबर 2020 में यूजीसी ने 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वह देश है रूस। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सन 2020 में कौन सा राज्य ग्रामीण में 100% जल नल पहुंचाने वाला राज्य बन गया है? तो सन 2020 में गोवा वह राज्य है जो कि 100% गांव में जल नल पहुंचाने वाला राज्य बन गया है। सन 2020 में किस राज्य ने उच्च शिक्षा के लिए लर्निंग करने के लिए YouTube चैनल पर डिस्ट्रीब्यूट शुरू किया है? तो वह राज्य है गोवा। सन 2020 में IRCTC ने टिकट बुकिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सन 2020 में IRCTC ने टिकट बुकिंग के लिए अमेजॉन के साथ समझौता किया है। किस राज्य में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला है मिंटी अग्रवाल। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला मिंटी अग्रवाल हैं। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? तो वह कंपनी है होंडा। होंडा ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है। स्वामित्व योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। स्वामित्व योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उस राज्य सरकार का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य द्वारा सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। किस राज्य ने कोविड कवच नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कोविड कवच नाम से ऐप लॉन्च किया था। सन 2020 में भारत के कितने समुद्री तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? सन 2020 में भारत के 8 समुद्री तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। किस बैंक द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? तो वह बैंक जिसके द्वारा मानव एटीएम बैंक शुरू किया गया है वह है फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम शुरू किया है। डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य है केरल। केरल वह राज्य है जिसने डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाए हैं। किस राज्य में नेचुफी सुरंग की आधारशिला रखी गई है? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नेचुफी सुरंग की आधारशिला रखी गई है। किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है? तो वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरुआत की है। किस राज्य ने बैटरी से चलने वाले वाहन को टैक्स फ्री किया है? तो वह राज्य है दिल्ली। दिल्ली की राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को टैक्स फ्री किया है। किस बैंक ने फोन पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है?
तो वह बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने फोन पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस संस्थान ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वह है CSIR। CSIR ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस देश ने दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद का प्रावधान किया है? तो वह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद का प्रावधान किया है। भारत पे ने कितने खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारत पे ने 11 खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत और किस देश को अगले 2 वर्षों के लिए संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर का गठबंधन का अध्यक्ष चुना है? तो भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस को अगले 2 वर्षों के लिए संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बैंक ऑफ घाना को। बैंक ऑफ घाना को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अक्टूबर 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने कितनी फसलों की अधिक पोषक वाली 17 किस्मों को लॉन्च किया है? तो अक्टूबर 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने 8 फसलों की 17 किस्मों को लॉन्च किया है। किस राज्य ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो वह राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है। सन 2020 में किस देश के पासपोर्ट को शक्तिशाली घोषित किया गया है? तो सन 2020 में न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को अधिक शक्तिशाली घोषित किया गया है। अक्टूबर 2020 में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो वह बैंक है IDBI। IDBI बैंक ने अक्टूबर 2020 में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है। किस राज्य के संरक्षण स्थल आसन को रामसर स्थल मिला है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के संरक्षण स्थल को आसन रामसर स्थल मिला है। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने पुलिस भर्ती में 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर पहली महिला है जिन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालवर नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? तो रक्षा मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया को मालवर नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है। आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किया है। किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। सन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कृषि निर्यात में 14.8 की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? तो केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा को 10% बढ़ा दिया है। किस राज्य ने पहली बार हींग की खेती शुरू की है? तो वह राज्य जिसने पहली बार हींग की खेती शुरू की है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने पहली बार हींग की खेती शुरू की है। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क का शिलान्यास असम में किया गया है। IPL के इतिहास में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं? तो IPL के इतिहास में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं शिखर धवन। शिखर धवन पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने IPL के इतिहास में 2 बार शतक लगाया है। सन 2020 में भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी शामिल किया गया है? तो सन 2020 में भारतीय सेना में INS कावरती पनडुब्बी को शामिल किया गया है। 2020 के राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 2020 में राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य है पंजाब। पंजाब वह राज्य है जिसने
कृषि कानून को लागू करने से मना कर दिया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा राज्य शीर्ष पर है। कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप किट को किस आईआईटी ने विकसित किया है? कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप किट को खड़गपुर आईआईटी ने विकसित किया है। सन 2020 में नासा ने चंद्रमा में पहली बार सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो सन 2020 में नासा ने चंद्रमा में पहली बार सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया के साथ संपर्क स्थापित किया है। विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व के सबसे पहले मंदिर रोपवे का निर्माण कहां पर किया गया है? तो विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का निर्माण किया गया है गुजरात में। विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का निर्माण गुजरात में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां राज्य कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश है अंडोरा। अंडोरा 190वां राज्य है। किस देश को 35 वर्षों बाद लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो वह है भारत। भारत को 35 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष बना है। किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? तो वह राज्य सरकार है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की घोषणा की है? तो वह राज्य सरकार है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने आतंकियों के समर्पण पर 1 लाख रुपए सहायता देने की बात कही है? तो वह राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने आतंकवादियों के समर्पण पर 1 लाख रुपए देने की बात कही है। 2020 में कहां पहली बार पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया है? तो वह स्थान है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया। 2020 में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी लॉन्च की है? तो 2020 में बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है। 2020 में पोलैंड के एक चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? 2020 में पोलैंड के एक चौराहे का नाम हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो वह देश है जापान। जापान ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में उभरे हैं? तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन भरोसेमंद ब्रांड के रूप में उभरे हैं। किस राज्य सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। छठे ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो छठे ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है ओम बिरला जी ने। किस राज्य ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की है? तो वह राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की है। ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है हैदराबाद। हैदराबाद हवाई अड्डा ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला पहला राज्य है। सब्जियों के न्यूनतम दाम तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सब्जियों के न्यूनतम दाम को तय करने वाला पहला राज्य है केरल। केरल सब्जियों के न्यूनतम दाम को तय करने वाला पहला राज्य है। 2020 में कहां पर रानी पद्मावती की स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? तो 2020 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रानी पद्मावती का स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ कहां किया गया है?
तो युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। संघाई सहयोग संगठन की 19वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? तो संघाई सहयोग संगठन की 19वीं बैठक की मेजबानी की है भारत ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति एवं सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है? तो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति एवं सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य ने भारत में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की है? तो वह राज्य है गुजरात। गुजरात ने भारत में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू किया है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो नाटो ने जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा शुरू की है? तो जिस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा शुरू की है उसका नाम है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे द्वारा बैग ऑन व्हील सेवा शुरू की गई है। भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? तो भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार है चीन। चीन भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार है। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला गाइड को नियुक्त किया गया है? तो वह टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला गाइड को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने पहली बार ट्रांसजेंडर को शामिल किया है? तो वह राज्य है असम। असम राज्य के लोक सेवा आयोग ने पहली बार ट्रांसजेंडर को शामिल किया है। तूफान गैनी से सबसे ज्यादा तबाही किस देश में हुई थी? तूफान गैनी से सबसे ज्यादा तबाही हुई थी फिलीपींस से। फिलीपींस में तूफान गैनी से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। कौन सा देश विश्व में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरे का निर्माता है? तो वह है अमेरिका। अमेरिका वह देश है जो विश्व में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरे का निर्माण करता है। महिला आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो महिला आईपीएल 2020 का स्पॉन्सर बना है जियो। जियो महिला आईपीएल 2020 का स्पॉन्सर है। दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास शुरू हुआ है चीन में। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र नया कौशल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत के पहले ई संसाधन केंद्र नया कौशल का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। 200 किलोमीटर चलने वाली फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 200 किलोमीटर चलने वाली फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया है। किस देश ने 2020 में इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया है? तो वह देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सन 2020 में इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया है। भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर घोषित किया गया है? तो भारत के कान्हा नेशनल पार्क को बायोस्फीयर घोषित किया गया है। भारत में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो भारत में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ केरल में किया गया है। नेशन ब्रांड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो नेशन ब्रांड इंडेक्स में जर्मनी शीर्ष पर है। सन 2020 में भारत में 100% इनकम टैक्स में छूट पाने वाली कंपनी कौन सी है? तो वह है MIG रेडवुड। MIG रेडवुड सन 2020 में भारत में 100% इनकम टैक्स में छूट पाने वाली कंपनी है। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ योजना कहां पर शुरू की गई थी? तो प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ योजना देहरादून में शुरू की गई थी। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। रायत वेदिका योजना जो कि किसानों के लिए है किस राज्य ने शुरू की है? तो रायतु वेदिका योजना जो कि किसानों के लिए है तेलंगाना ने शुरू की है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह है नासा। नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है? तो वह है अमेरिका। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है।
सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की बैठक की अध्यक्षता की है शक्तिदास गुप्ता ने। सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की बैठक की अध्यक्षता शक्तिदास गुप्ता ने की है। किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? तो वह है दिलीप रथ। दिलीप रथ को भारतीय हैं जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। भारत पे भुगतान कंपनी ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक चुना है? तो भारत पे भुगतान कंपनी ने केवल होंडा को अपना स्वतंत्र निदेशक चुना है। सिटीजन ग्रुप इंक के नए वैश्विक प्रमुख किन्हें बनाया गया है? तो सिटीजन ग्रुप इंक के नए वैश्विक प्रमुख बनाया गया है आनंद सैलवा को। आनंद सैलवा सिटीजन ग्रुप इंक के नए वैश्विक प्रमुख होंगे। 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सागर कवच तटीय सुरक्षा कवच अभ्यास कहाँ आरंभ हुआ है? तो सागर तटीय सुरक्षा कवच शुरू हुआ है ओडिशा में। ओडिशा में यह अभ्यास शुरू हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर है चंदोसी। चंदोसी शीर्ष पर है। तीनों सेनाओं द्वारा बुल स्ट्राइक अभ्यास कहां पर किया गया है? तीनों सेनाओं द्वारा बुल स्ट्राइक अभ्यास किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जो बाइडेन अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जो बाइडेन अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। मिशन संपूर्ण पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो मिशन संपूर्ण पहल को शुरू किया गया है असम राज्य द्वारा। असम राज्य द्वारा मिशन संपूर्ण पहल को शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है? दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र बना है केरल में। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। रोपैक्स फेरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो रोपैक्स फेरी का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। रोपैक्स फेरी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। विश्व मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व मुद्रा भंडार में भारत का स्थान है 5वां। अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में चुनाव होंगे? तो अक्टूबर 2022 में कतर देश में चुनाव होंगे। मछली पकड़ने वालों के लिए स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो मछली पकड़ने वालों के लिए स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। पहली सौर आधारित जल आपूर्ति आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो पहली सौर आधारित जल आपूर्ति आधारशिला अरुणाचल प्रदेश में रखी गई है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित होने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है तमिलनाडु। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित होने वाला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। किस राज्य में लोहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी मिली है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी मिली है। किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देश की सूची से बाहर हटाया गया है? तो वह देश है सूडान। सूडान को आतंकवाद के प्रायोजक देश की सूची से हटाया गया है। किस अरब देश ने अविवाहितों को साथ रहने की आज़ादी दी है? तो वह देश है यूएई। यूएई ने अविवाहितों को साथ रहने की आज़ादी दी है। आलिया जाफर किस देश के क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला के रूप में चुनी गई हैं? तो आलिया जाफर पाकिस्तान देश में बोर्ड में पहली बार महिला क्रिकेट बोर्ड में चुनी गई हैं। आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2020 का खिताब जीता है मुंबई ने। कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान का हिस्सा बना है? तो वह राज्य है केरल। केरल राज्य पढ़ना लिखना अभियान का हिस्सा बना है। किसने सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम लिखवाया है? तो वह है अरहम ओम तलसानिया। अरहम ओम तलसानिया ने सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम लिखवाया है। 2020 में किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सन 2020 में नरेंद्र बत्रा को कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 20वें संघाई सहयोग संगठन 2020 शिखर सम्मेलन का
आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो वह है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में 20वें शंघाई सहयोग संगठन 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो वह है डस्टिन जॉनसन। डस्टिन जॉनसन ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। किस राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री योजना शुरू की है? तो वह राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री योजना शुरू की है। 17वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किन दो देशों ने किया है? तो 17वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत और वियतनाम देश ने मिलकर किया है। 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन से हैं? तो 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस को मनाया जाता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में सबसे बड़ा खेल संग्रहालय बनाया जाएगा? तो वह राज्य है गुजरात। गुजरात में सबसे बड़ा खेल संग्रहालय बनाया जाएगा। किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है? तो वह राज्य जहां पर राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है वह है हरियाणा। हरियाणा राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है। सन 2021 में वर्ल्ड वर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? तो सन 2021 में वर्ल्ड फेस्टिवल मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वर्ल्ड फेस्टिवल मनाया जाएगा। विश्व पक्षी दिवस। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में केरल शीर्ष पर है। 2020 में ITTF महिला विश्व कप को किसने जीता है? तो 2020 के ITTF महिला विश्व कप को चेन मेंग ने जीता है। 2020 में नौसेना की 5वीं पनडुब्बी स्कॉर्पिन का जलावरण कहां पर किया गया है? तो उसका जलावरण महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। 2020 में जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? तो 2020 में जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स में नीदरलैंड टॉप पर है। 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर को हम बाल दिवस के साथ साथ विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है मैसूर में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में खोला गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया गया है? तो प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा राज्य में प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया गया है। 2020 में विश्व का लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस जगह बनाया गया है? तो 2020 में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है हुबली में। भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को बेचेगा? तो भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेचेगा। किसे सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है? तो अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता को सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है। हाउ टू बी राइटर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाउ टू बी राइटर नामक पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड ने हाउ टू बी राइटर नामक पुस्तक लिखी है। हिंदी साहित्य के नवलेखन तेज पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हिंदी साहित्य के नवलेखन में तेज पुरस्कार दिया गया है सुमित सूदन को। सुमित सूदन को यह पुरस्कार मिला है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस राज्य ने मुखिया ग्राम सड़क योजना को मंजूरी दी है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ग्राम सड़क योजना को मंजूरी दी है। पावरफुल चिप MI को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वह कंपनी है एप्पल। पावरफुल चिप MI को एप्पल ने लॉन्च किया है। किस शहर में बच्चों के लिए विश्व की पहली लाइब्रेरी को लॉन्च किया गया है? तो वह शहर है कलकत्ता। कलकत्ता में बच्चों के लिए पहली लाइब्रेरी को लॉन्च किया गया है। किस बैंक ने
चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है? तो वह बैंक है एसबीआई। एसबीआई ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है। किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का नाम दिया गया है? तो महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का नाम दिया गया है। किस कंपनी द्वारा वन मोर विंग नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो वह कंपनी है एप्पल। एप्पल कंपनी द्वारा वन मोर विंग नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किस राज्य ने ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की है? तो वह राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य ने ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की है। सन 2020 में किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। किस राज्य के में स्टार्टअप स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में स्टार्टअप स्थापित करने की घोषणा की गई है। किस देश ने 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो वह देश है रूस। रूस ने 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। कहाँ पर हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो उस स्थान का नाम है हम्पी। हम्पी में हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है। किस महिला खिलाड़ी ने लिंज ओपन का खिताब जीता है? तो वह है आर्यन सबलेंको। आर्यन सबलेंको ने लिंज ओपन का खिताब जीता है। किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया गया है? तो वह राज्य महाराष्ट्र और जिला है पुणे। तो पुणे रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया गया है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। किस राज्य में दाई दीदी क्लिनिक शुरू किया गया है? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में दाई दीदी क्लिनिक शुरू किया गया है। ISO सर्टिफिकेट स्थान पाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो वह है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा का जिला है। ISO सर्टिफिकेट स्थान पाने वाला भुवनेश्वर देश का पहला शहर है। किस राज्य में 4 कमर्शियल अदालत खोलने का निर्णय लिया गया है? तो वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में 4 कमर्शियल अदालत खोलने का निर्णय लिया गया है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल होने वाला भारत का कौन सा इकलौता शहर है? तो वह शहर है दिल्ली। दिल्ली को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल किया गया है। किस हाई कोर्ट ने चचेरी भाई बहन की शादी को अवैध माना है? तो वह हाई कोर्ट है पंजाब। पंजाब के हाई कोर्ट ने चचेरी भाई बहन की शादी को अवैध माना है। एस मुरलीधर किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? एस मुरलीधर उड़ीसा राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हेमा कोहली किस राज्य की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो हेमा कोहली तेलंगाना राज्य की मुख्य न्यायाधीश बनी है। 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी ओडिशा करेगा। ओला ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की है? तो ओला ने तमिलनाडु में स्कूटर का सबसे बड़ा कारखाना खोलने की घोषणा की है। लोसार महोत्सव किस राज्य का त्योहार है? तो लोसार महोत्सव लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो जगन्नाथ जीव क्रांति योजना को शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना किस बैंक ने प्रारंभ की है? तो वह है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है। 2020 की शहरी प्रशासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो 2020 की शहरी प्रशासन सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर है। किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? वह देश है चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है। सन 2020 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो सन 2020 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 10वां स्थान है। DV गुप्ता को किस राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो DV गुप्ता को राजस्थान का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है?
तो वह देश है सिंगापुर। लैब में निर्मित मास्क की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश सिंगापुर है। किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा। चांद की सतह पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश कौन बना? चांद की सतह पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश बना चीन। वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु हुई है ब्रिटेन में। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व पर्वत दिवस। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र झंडा सेना दिवस। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बना गया है कुलदीप हांडू। कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सन 2020 में FICCI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सन 2020 में FICCI का अध्यक्ष बनाया गया है उदय शंकर को। सन 2020 में कोटक के सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग में कौन प्रथम है? सन 2020 में कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग में रोशनी नाडार सबसे प्रथम है। किस भारतीय को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो वह है रणजीत सिंह हिंडले। रणजीत सिंह हिंडले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। पेटा ने 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो पेटा ने 2020 के लिए जॉन इब्राहिम को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। किस राज्य ने विवाह में पारदर्शिता लाने का कानून बनाया है? तो वह राज्य है असम। असम ने विवाह में पारदर्शिता लाने का कानून बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ पर हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा में हुआ है। किस देश ने सन 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो वह है जापान। जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने का निर्णय लिया है। किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो वह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में शीर्ष पर है अफगानिस्तान। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? तो छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया है उत्तराखंड में। किस राज्य ने सन 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। किस राज्य ने द्वारे सरकार अभियान को शुरू किया है? तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने द्वारे सरकार अभियान को शुरू किया है। किस जगह पर सूर्यधारा झील का उद्घाटन किया गया है? तो वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सूर्यधारा झील का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य को अंगदान में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु को अंगदान में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। बाल सुलभ पुलिस स्टेशन कहाँ पर शुभारंभ किया गया है? तो बाल सुलभ पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र के पुणे में शुरू किया गया है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस राज्य ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है? तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है। लोकसभा का नया महासचिव कैसे बनाया गया है? तो लोकसभा का नया महासचिव बनाया गया है उत्पल कुमार सिंह को। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव बनाया गया है। रुचि सोया कंपनी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो रुचि कंपनी का चेयरमैन बनाया गया है आचार्य बालकृष्ण को। आचार्य बालकृष्ण को रुचि कंपनी का चेयरमैन बनाया गया है। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है वर्षा जोशी को। सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक बनाया गया है राजीव चौधरी को। किस राज्य ने महिला यात्रियों के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया है?
तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने महिला यात्रियों के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया है। किस पूर्वोत्तर राज्य के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो असम। असम पूर्वोत्तर राज्य के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। कौन सा देश सन 2023 में महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका सन 2023 में महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। किस देश ने अन्नपूर्णा देवी की 18वीं शताब्दी की मूर्ति को लौटाने का फैसला किया है? तो वह है कनाडा। कनाडा ने भारत को अन्नपूर्णा देवी की 18वीं शताब्दी की मूर्ति को लौटाने का फैसला किया है। 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरी करने वाले पहले छात्र कौन है? तो 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरी करने वाले पहले छात्र हैं अगस्त्य जायसवाल। मछली पालन के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो मछली पालन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। किस शहर में भारत का पहला मांस गार्डन स्थापित किया गया है? तो वह है नैनीताल। नैनीताल में भारत का पहला मांस गार्डन स्थापित किया गया है। LIC ने किस नाम से अपना डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो LIC ने आनंदा नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य ने महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है? तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने महा आवास योजना नामक अपनी नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है लेह में। लेह में सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन है? तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक हैं पूजा देवी। कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए कृषि पोर्टल लॉन्च किया है। किस संस्था ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजीबॉक्स लॉन्च किया है? तो वह है नीति आयोग। नीति आयोग ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजीबॉक्स लॉन्च किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फुट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फुट की प्रतिमा का अनावरण हिमाचल प्रदेश में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम ओडिशा में बनाया जाएगा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित है? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित है गुजरात में। किस राज्य ने बरसात अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने बरसात अभियान लॉन्च किया है। 2020 में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश G7 बैठक जो कि सन 2021 में होगी उसकी अध्यक्षता करेगा? वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन 2020 में की गई घोषणा के अनुसार G7 बैठक जो कि 2021 में होगी उसका अध्यक्षता करेगा। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज किस शहर में बनाया गया है? तो बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बनाया गया है। मानव स्वतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो मानव स्वतंत्र सूचकांक में भारत का 111वां स्थान है। ई कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ई कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म का नाम है बीम। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर है। ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा दिल्ली में लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों ये थे पिछले 6 महीनों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके हर आने वाले कंपटीशन के लिए ज़रूरी हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिए। और आप यदि हमारे चैनल में अभी आए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर लें। धन्यवाद।